हो गए हैं रिया का रिश्ता तय हुए। शादी की तारीख अब तक नहीं निकल पाई। समीर के घर वालों की शर्त थी कि समीर की छोटी बहन नेहा की शादी तय हो जाए तो दोनों की शादी एक साथ कर दी जाएगी। रिया के परिवार ने काफ़ी सोच विचार किया, उन्हें कोई परेशानी नज़र नहीं आई। समीर सरकारी नौकरी में है, उसकी बहन भी एक कॉलेज में नौकरी करती है, सुंदर है, स्मार्ट है, तो सभी को लगा कि 2-4 महीने में शादी लग ही जाएगी। 1 साल का समय व्यतीत हो गया। इस बीच रिया और समीर के बीच मिलना जुलना काफ़ी बढ़ गया। अक्सर छुट्टी के दिन कभी परिवार के साथ, कभी अकेले उनका मिलना हो ही जाता। रिया समीर को और उसके परिवार को समझने की कोशिश कर रही थी। नेहा को अपने सुंदर होने का और अपनी नौकरी का बड़ा घमंड था। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। जितने भी रिश्ते की बात चली, सभी में कोई ना कोई कमी निकल कर नेहा मना कर देती और समीर भी उसका साथ देते। कभी कहते जब तक जोड़ी देखने में सुंदर ना लगे कैसे राजी हो, कभी कहते लड़की की कमाई नेहा से कम है। रिया को समझ नहीं आता था कि आखिर अपनी बहन के लिए कैसा रिश्ता तलाश रहे हैं। जब भी रिया और समीर मिलते, समीर अपने काम पैसे से इतर कोई बात ही ना करते। रोमांस तो जैसे छू ही नहीं गया था उन्हें। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और फिर नौकरी के कारण जीवन में जैसे कुछ और दिखा सिखा नहीं था समीर ने। रिया भले ही नौकरी नहीं करती थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी। घर पर ही अपना बुटीक था उसका, जिससे अच्छी खासी आय हो जाती थी। रिया ने 1-2 बार नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने ऐसी दलीलें दी कि समझ आ गया कि उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए करियर और पैसा सबसे पहले है। फिर अगर शादी होती भी है तो उसका पति उससे इक्कत हो, सर्वगुण संपन्न। रिया ने समीर से बातों बातों में जानने की कोशिश की कि क्या देखकर उसने रिया को पसंद किया। कायदे से जिस तरह नेहा अपने से बेहतर नौकरी और प्रतिष्ठा वाला लड़का तलाश रही है, उसे भी वैसे ही लड़की पसंद करनी चाहिए थी। एक सामान्य घरेलू लड़की क्यों पसंद की उसने, पर समीर कोई मज़ीद कारण नहीं बताता था। बस हर बार एक ही बात कहता, पता नहीं तुम्हें देखते ही लगा तुम ही हो जिसे मेरे लिए बनाया गया है। समीर के पापा भी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, माँ भी स्कूल में शिक्षिका है। कामकाजी प्रतिष्ठित परिवार है जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिया को कुछ तो था जो भीतर भीतर कचोटता था। पिछले रविवार फिर रिया अपने माता पिता के साथ समीर के घर गए थे कि उनसे तारीख निकालने की बात कहे। पहले इनकी शादी हो जाए, फिर नेहा की जब तय हो जाएगी कर दी जाएगी, लेकिन उनकी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। असमंजस में पड़ा रिया का परिवार वापस आ गया। रास्ते में पिताजी ने बात बात में कहा, मेरा दिल कह रहा है इस रिश्ते को मना कर दिया जाए। इस तरह कब तक इंतज़ार करें। परिवार रिश्तेदारों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सुबह सुबह समीर का व्हाट्सएप में मैसेज आया, शाम को कैफ़े में मिलते हैं, कुछ बात करनी है। रिया के मन में काफ़ी देर तक उधेड़-बुन चलती रही कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। फिर कुछ तय करके उसने हाँ कर दी। दोनों कैफ़े में किनारे की टेबल पर बैठे हैं। समीर रविवार की बात पर समझाने की कोशिश कर रहा है रिया को। कॉफ़ी आ गई। रिया खामोशी से कॉफ़ी पीने लगी। टेबल पर कहीं से एक चिट्ठी चढ़ आई है। एक साथ में कॉफ़ी का मग पकड़े समीर ने दूसरे हाथ से टेबल पर रखा पानी का जग हटाया। जग के नीचे पानी का गोला बन गया था। समीर ने पानी की एक लकीर खींची और चींटी को उसमें घेर लिया। गोले का पानी तेजी से नए गोले में आ गया। चींटी घूम घूम कर उस दीवार से निकलने का रास्ता तलाशने लगी। समीर ने गोले के बीच पानी की एक और लकीर खींच दी। घेरा और छोटा हो गया। परेशान चींटी इधर उधर भागने लगी। रिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने समीर को टोका, बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो, जाने दो उसे। हाँ,
छोड़ देते हैं, ज़रा मज़ा ले लेने दो। समीर ने थोड़ी तलखी में जवाब दिया। रिया को अचानक उस चीटी में अपना अक्स दिखाई दिया। संपन्न परिवार की एक लौती बेटी, जिसे बिना किसी खूबी के समीर ने पसंद कर लिया। रिया उस घर में खुद को देख रही है। सुनिए, एक ज़रूरी बात कहनी है। बोलो, समीर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। चीटी अब इतने छोटे घेरे में फंस गई है कि बचना मुश्किल है। रिया ने चम्मच का सहारा देकर घेरे से उसे बाहर निकाला और बोली, मेरी तरफ से हमारा रिश्ता ख़त्म है। आप अपने घर में मेरा निर्णय बता दीजिएगा। अपने घर वालों को मैं समझा लूँगी। समीर के चेहरे पर चीटी के बच जाने की नाखुशी झलक रही है। अरे, अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या हुआ आखिर? कुछ नहीं, मुझे इस चीटी जैसा नहीं बनना। रिया अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी छोटी सी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।